हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम देख रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या है उनके बारे में पढ़ रहे थे, मगर आज का जो टॉपिक है वो है कि उप समूह सेकेंड ए और उप समूह सेकेंड बी में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो जो उप समूह सेकेंड ए है वो एस ब्लॉक में रखा गया है, जबकि उप समूह सेकेंड बी है वो डी ब्लॉक में रखा गया है। और ये जो एलिमेंट हैं जो सेकेंड ए में और सेकेंड बी में, तो उनमें कुछ तो समानताएं होती हैं और कुछ असमानताएं होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उप समूह सेकेंड ए और उप समूह सेकेंड बी के तत्व, तो उप समूह सेकेंड ए में क्षारीय मृदा तत्व मतलब कि एल्कली अर्थ मेटल, तो इनमें कौन से होंगे? ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तथा उप समूह सेकेंड बी में जिंक परिवार के तत्व आते हैं, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को शामिल किया गया है। अब ये जो दो उप समूह हैं यहाँ पर, एक तो है सेकेंड ए और दूसरा है सेकेंड बी। तो इनमें जो सेकेंड ए के जो एलिमेंट हैं वो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जबकि ये जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अब ये जो एलिमेंट हैं उनमें कुछ तो समानताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर समानताएं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि दोनों उपसमूह के तत्व द्विसंयोजी होते हैं, मतलब कि बाइवैलेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट है मरकरी को छोड़कर शेष सभी तत्व प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जो मरकरी कैसी होती है? हमारी लिक्विड एलिमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मरकरी को छोड़कर दोनों उप समूहों के शेष सभी तत्व हाइड्रोक्साइडों MOH का वोल्टोइज का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो मरकरी है, मरकरी Hg, तो यहाँ पर जो मरकरी को छोड़कर दोनों उप समूह मतलब कि सेकेंड ए और सेकेंड बी के सभी तत्व क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइडों। हाइड्रोक्साइड क्या होंगे यहाँ पर? MOH का वोल्टोइज, जहां पर M क्या है? ये मेटल्स, जैसे कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ऐसे जिंक हाइड्रोक्साइड, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, मगर मरकरी को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। मरकरी को छोड़कर दोनों उप समूहों के शेष सभी तत्व ऑक्सीजन के सहयोग से MO प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो MO क्या है? M तो हमारा कोई भी यहाँ पर, जैसे हमने लिया बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह के सभी जो है जो कंपाउंड बन जाएंगे, किंतु जो है मरकरी को छोड़कर, मरकरी यहाँ पर ऑक्साइड नहीं बनाती है। अब देखेंगे हम दूसरी हेडिंग, असमानताएं। जो सेकेंड ए और सेकेंड बी के तत्व हैं उनमें क्या क्या असमानताएं हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर उप समूह सेकेंड बी के तत्वों के ऑक्साइड उप समूह सेकेंड ए के तत्वों के ऑक्साइडों की अपेक्षा अत्यधिक क्षारीय होते हैं। ये पॉइंट हुआ।
अब हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर सेकंड। दूसरा पॉइंट है उप समूह सेकंड ए के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जबकि उप समूह सेकंड बी के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। तो जो हमारे एल्कली ईर्थ मेटल हैं वो सभी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि जो सेकंड ए के एलिमेंट हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। तो ये जो है उपसमूह सेकंड ए के तत्व ऑक्साइड के ऑक्साइड हैं, जितने भी ऑक्साइड होंगे वो जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। और उपसमूह सेकंड बी के जो ऑक्साइड हैं वो जल में कैसे होंगे, अघुलनशील होते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3। उपसमूह सेकंड ए के तत्व उपसमूह सेकंड बी के तत्वों की अपेक्षा अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता अत्यधिक विद्युत धनात्मक होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें बाएं से जब दाएं जाते हैं तो उसमें विद्युत ऋणात्मकता का गुण बढ़ता जाता है। यही कारण है कि जो सेकंड ए के एलिमेंट हैं वो अधिक विद्युत धनात्मक होते हैं, जबकि जो सेकंड बी के एलिमेंट हैं वो सेकंड ए की अपेक्षा ऋणात्मक होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ सेकंड ए के जो भी तत्व हैं वो धनात्मक होंगे, किसकी अपेक्षा, सेकंड बी की अपेक्षा। अब हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4। उप समूह सेकंड बी के तत्व अमोनिया तथा क्षारीय साइनाइडों के संकरण का निर्माण करते हैं, जबकि उप समूह सेकंड ए के तत्व संकर नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे डी ब्लॉक में सेकंड बी है वो क्या करेंगे, अमोनिया तथा क्षारीय साइनाइडों के संकरण का निर्माण करते हैं, जबकि जो हमारे सेकंड ए के एलिमेंट हैं वो मतलब कि संकर का निर्माण नहीं करते हैं या संकरण का मतलब संकर नहीं बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट है, संकर नहीं बनाते हैं। कौन, सेकंड ए के एलिमेंट। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि सेकंड ए में कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, तो क्षारीय मृदा तत्व रखे गए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। जबकि सेकंड बी में रखे गए हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसके बाद ये तो कुछ इसकी समानताएं हैं और ये इसकी कुछ असमानताएं होती हैं। तो किंतु जो मरकरी है यहाँ पर, मरकरी को छोड़कर, मरकरी क्या है, एक लिक्विड मेटल है, इसलिए यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं। ना ही तो वो ऑक्साइड बनाता है और ना ही तो वो किसमें, मतलब कि प्रकृति में संयुक्त अवस्था में, मतलब ये एक स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। मरकरी को छोड़कर शेष सभी तत्व प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मगर मरकरी क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। तो इस तरह हमने आज उप समूह सेकंड ए और उप समूह सेकंड बी के बारे में आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।